राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। और सुबह हो गए हैं 6:30 बजे। उठ गई थी मैं, तो बाहर आ रही थी, तो बाहर का थोड़ा सा हाल दिखा रही हूँ आपका मौसम। तो अभी तो हल्का सा ही उजाला हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये देखिए, और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। हवा में ज़्यादा ठंडी नहीं है, हल्की है, मतलब ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बाहर बालकनी में आ गई थी, सोच रही थी आपको भी बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूं। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। काफ़ी बीच में मैं नहीं की थी, छूट गया था थोड़ा बीच में, क्योंकि बाहर ठंडी भी थी तो मैं अंदर ही करती थी, उतना नहीं हो पाता था। जो मज़ा बाहर करने में आता है वो अंदर नहीं हो पाता है। तो मौसम अब अच्छा हो गया, तो मैं अब डेली बाहर करूँगी। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेडिटेशन और जो भी एक्सरसाइज वगैरह होते हैं वो कर लेती हूँ। इससे कि थोड़ा सा शरीर खुल भी जाता है ना, सुबह सुबह अच्छा भी लगता है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा उजाला होने को हो गया है अब, और अभी लगभग 6 बजने वाले होंगे शायद। तो मैं थोड़ी देर अंदर गई, थोड़ा पानी वानी पीने के लिए जा रही थी। तो फिर अंदर टाइम देखा तो 6 बजे हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर और कर लेती हूँ वर्कआउट, क्योंकि थोड़ा सा पेट होता है ना, जो माँ बनने के बाद हम लोगों का, जो महिलाएँ हैं, पेट है जो थोड़ा आगे को निकल ही जाता है ना। तो गर्मियों में थोड़ा सा जो टाइट कपड़े पहनते हैं तो हम, वो पेट बहुत गंदा सा लगता है। तो सर्दियों पर मैंने कम ही एक्सरसाइज की, तो मैं गर्मियों में ज़्यादा करती हूँ। सर्दियों में ठंड के मारे हम थोड़ा बैठे सिकुड़े से रह जाते हैं ना, मन भी नहीं करता है, और गर्मियों में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इतना हो जाने के बाद, अपनी केयर करने के बाद, अब मैं पेड़ पौधों की देखभाल कर रही हूँ, इनमें पानी वानी सब कुछ डाल रही हूँ। तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी, और देखो धूप भी आ गई है, ताज़ा ताज़ा एकदम सुबह की धूप है। तो थोड़ा सा मैं बाहर आ गई थी और बाल वाल सुखा रही थी, हल्की सी धूप आई हुई है। फिर आ गई मैं किचन में। यहाँ पर मलाई निकाली मैंने, और जो इकट्ठा हुई थी। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले चाय बना लूँगी, क्योंकि वैष्णवी के पापा भी उठ गए हैं, वैष्णवी भी उठ गई है। तो इनका तो ड्यूटी है, और वैष्णवी लोगों की आजकल छुट्टी हो रखी है, तो उनके तो मज़े हैं। तो फिर अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाय बना लूँगी, क्योंकि सुबह से एक्सरसाइज वगैरह कर ली और थोड़ा सा नहा धो लिया। तो फिर थोड़ा सा हल्का सा ठंडा लग रहा था मुझे, ज़्यादा तो नहीं, मतलब फिर नहा के चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो फिर अब मैं हम दोनों के लिए चाय ले जाऊँगी। और चाय पीने के बाद वैष्णवी और उसके पापा फील्ड पर चले गए हैं खेलने के लिए, और वो फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना है। तब तक मैंने सोचा इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर बीन्स लाए हुए थे, बीन्स की और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, दोनों की मिक्स करके बनाऊंगी। और बीन्स की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा पचने में दिक्कत होता है, कोई नहीं, मैं हींग डाल लेती हूँ खाने में, तो हींग से खाना अच्छे से पच जाता है। तो जी यहाँ पर तेल गरम हो गया था, और यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पर थोड़े से सूखे मसाले, जो भी हल्दी मिर्च मिर्च जो भी है, मतलब जीरा वीरा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वो डाल दूँगी मैं। तो हल्का सा ही डालती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं डालती हूँ मैं। और वैष्णवी को तो बीन्स की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, बस थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे खिला ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब सब्जी अब्जी डाल दूँगी। प्याज फ्राई हो गया था, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और ऐसे ही ऐसे ही, मतलब बिना पानी डाले ही पकाती हूँ मैं इसको। थोड़े से पानी की छौंक डाल देती हूँ, क्योंकि बीन से है ना, जो फ्राई किए वही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी आटा। और क्योंकि फिर टाइम भी होते जा रहा है, अब वो लोग भी आ जाएंगे, फिर मुझे जल्दी से इनका लंच बॉक्स रेडी करना है। तो फिर यहाँ पर सब कुछ बन गया था, सब्जी रोटी वगैरह बन गई थी, और मैं इनका टिफ़िन प्रिपेयर कर दूँगी। और वैष्णवी और इसके पापा भी आ गए थे, और वो अब रेडी हो रहे हैं, नहा धो लिया है, नहा धो के रेडी हो रहे हैं वो। और वैष्णवी पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि खेल के आई तो सोफे में बैठ गई होगी। तो फिर अब मैं आ गई हूँ, लंच बॉक्स मैंने उनका पैक कर दिया है, डाइनिंग टेबल में रख दिया है, तो वो वहाँ से खुद ही उठा लेंगे। तो मैंने सोचा अब आज मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ों की धुलाई करनी है, ये जो बिस्तर वगैरह है, बेड शीट सब चेंज करने हैं। और धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा जो बेडरूम है ना, इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे गद्दे धूप पर डाल दिए हैं, और जो ये बेड है ना, इसमें गद्दों का धूल हो जाता है ना, तो इसको मैं पोछा मार दूँगी। पता नहीं इतना धूल क्यों हो जाता है इसमें।
तो इसीलिए तो जो बेड के नीचे कपड़े होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उनको किसी बेडशीट से या किसी पॉली से कवर करके रखने पड़ते हैं या फिर किसी बैग में बंद करके रखने पड़ते हैं। तो मैं यही की हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी। डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे रूम पर, क्योंकि मेरे विंडो और डोर्स हैं जो ओपन रहते हैं और हवा चलती रहती है। और ये देखिए मेरे गार्डन में कितने अच्छे गेंदे के फूल खिलने लग गए हैं। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। वैसे तो 10 ओ क्लॉक खिलते रहते थे, हाँ गेंदे के मैं पहली बार लगाई हूँ। और गुड़हल के लगते हैं, गुड़हल का पौधा फिर अब आएंगे। आज तक थोड़ा सा सूख गया था वो, अब उसमें न्यू पत्ते आने लग गए हैं, तो गुड़हल के फूल भी आएंगे शायद अब। तो जी अब इतना होने के बाद अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि अब इसके पापा चले गए हैं तो थोड़ा झाड़ू पोछा करने में आराम रहेगा, क्योंकि वो नहीं तो अंदर बाहर करने में रहते हैं, तो उसमें कमरे का क्लीनिंग नहीं हो पाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी, थोड़ा बाहर भी लगा दूँगी अच्छे से। हवा चलती है तो बहुत धूल आ ही जाती है, तो साफ़ कर लूँगी सारा मैं। तो जी सारे कमरों में, बालकनी में और बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद अब मेरी बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो पोछा लगा लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर वैष्णवी टीवी देख रही है, खेल कर आई थी तो थक गई थी ये। और ब्रेकफास्ट इसने अभी भी नहीं किया है, क्योंकि छुट्टियाँ हो रखी हैं तो बच्चों को थोड़ा खाने में मतलब भूख कम ही लगती है, थोड़ा लेट ही करती है ये, क्योंकि दूध और केले वगैरह खाए थे तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी इसको अभी अब। तो मैं भी लेट ही करती हूँ तो ये भी उसी टाइम ही करेगी, तो मैंने सोचा जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने कपड़े ढेर सारे भिगाने के लिए डाल दिए हैं, और जो ब्लैंकेट वगैरह थे ये सब मशीन में धोए आज मैंने, क्योंकि ये छोटे वाले हैं ना पतले से, तो इनको सुखाने के लिए थोड़ी देर बाद डालूंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने धूप में गद्दे डाले हुए हैं। फिर इतना होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर अब मुझे करना है, किचन की क्लीनिंग करनी है, और बर्तन भी बहुत सारे हो रखे हैं, और यहाँ पर अच्छे से वाइप आउट कर दूँगी मैं। यहाँ पर थोड़ी सी चिकनाई वगैरह हो जाती है किचन में, क्योंकि खाना वाना इतना सारा बनाना पड़ता है तो किचन थोड़ा ख़राब हो ही जाता है, इसलिए अच्छे से कर लूँगी आज मैं। गैस के चूल्हे वूल्हे सब मैंने सिंक में डाल दिए हैं, और जो ये सेल्फ़ है और काउंटर पार्ट सारा मैं अच्छे से पोछा मार दूँगी। और यहाँ पर पानी का डब्बा रखा हुआ था, जो फ़िल्टर है मेरा पानी डिस्पेंसर, तो उसको मैंने धूप में डाल दिया है। पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने उसको वॉश करके धूप में डाला हुआ है, थोड़ी देर सूख जाएगा तो फिर उसमें ताज़ा पानी फिलअप करना है मुझे। और यहाँ पर डिब्बे डुब्बे है ना, ये आगे पीछे हो ही जाते हैं, डेली सामान निकालना पड़ता है, और इनमें भी थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं हाथ से थोड़ा सा वाइप आउट कर लूँगी इनको भी। और इसके फर्श पर थोड़ा सा पोछा जैसा मार दूँगी मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें गिर जाती हैं ना जल्दीबाजी में, क्योंकि हमको खाना बनाने में हमेशा जल्दीबाजी ही हुई रहती है, कभी कुछ गिर ही जाता है, तो यहाँ पर हल्का सा पोछा मार दूँगी। तो डिस्पेंसर मेरा धूप में अच्छे से सूख गया था, तो मैं इसको अच्छे से वॉश की थी। अब मैं ये पानी लाए हुए थे RO वाटर, तो इसमें डाल दूँगी। और इसको खाली करने में ना बड़ी ताकत लगती है, बहुत भारी होता है ना ये, तो अब तो आदत हो गई है फ़िलहाल। तो जी ये भी साफ़ हो गया है पानी वाला कॉर्नर मेरा। और बचा अब बाथरूम के काम बचे हुए हैं, और किचन के तो हो ही गए हैं। तो जो मैंने कपड़े भिगाने के लिए डाले हुए थे उन्हीं को ही अब मैं वॉश करूँगी। भिगाने से थोड़ा सा मैल अच्छे से निकल जाता है ना। और छत का पानी गुनगुना आ रहा है, अब इतने सुबह भी का पानी गुनगुना होने लग गया, सोचिए अब गर्मी में कैसा हो जाएगा, उबलता हुआ पानी निकलेगा छत से, टंकी से। तो जी अब यहाँ पर कपड़े धो के मैं बाहर आ गई हूँ, और वहाँ पर मेरे गद्दे सूख रहे थे, मैंने सोचा इनको उठा के दूसरी जगह डाल देती हूँ। और ये देखिए इनको मैं हाथ से पीट रही थी ना, तो कितना धूल निकल रहा है देखिए। कभी कभी मैं इनको धूप में डालकर ऐसे छटका लेती हूँ तो धूल काफ़ी उड़ जाती है, तो मैं इनको यहाँ से उठाकर जो पीछे वाली बालकनी है मेरी बाथरूम वाली, वहाँ डाल दूँगी, वहाँ भी बहुत अच्छी धूप आई हुई है। और यहाँ पर मैं जो कपड़े धोए हैं ना मैंने अभी, ब्लैंकेट वगैरह उनको डालने हैं, तो वैसे तो मैंने मशीन में सुखाए हुए हैं तो जल्दी सूख जाएंगे वो। फिर उनको सूखने के बाद वहाँ पर मैं जो अपने डेली वियर वाले कपड़े धोए हैं उनको डालूंगी। और जो डेली वियर वाले कपड़े धोए हैं वो मैंने हैंड वॉश ही किए हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, नहीं तो जो मशीन वाले कपड़े हैं वो भी गीले हो जाएंगे। तो ये जो ब्लैंकेट है अभी जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है।
आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो यहाँ पर कपड़े वपड़े धोए थे तो बाथरूम थोड़ा गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वाइपर मार दूँगी और बाहर से हवा आती है तो ये अपने आप सूखता रहेगा। फिर आ गई थी मैं वैष्णवी के पास में। इसके हेयर काफ़ी गंदे हो रहे थे तो इसके हेयर में मैंने तेल किया और बाल बना दिए इसके। और अब आ गई हूँ किचन में। किचन क्लीन का काम सब हो चुका था, बस बर्तन ही बचे हुए थे मेरे। तो बर्तनों को मैं धो दूँगी अब, क्योंकि बर्तनों का बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले कपड़ों का ही कर लेती हूँ ना। तो कपड़े का काम मतलब बाथरूम का जो भी काम था वो हो गया है। अब यही लास्ट काम बचा हुआ है मेरा किचन का, ये बर्तन धोने वाला। तो जी बर्तन भी धुल गए हैं, सिंकों को मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ पर बना ली है मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि थकान लग गई थी। और ये स्वीट कॉर्न एक पैकेट और लाए हुए थे तो इनको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। तो इसको थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं, पहले मैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय पी लूँगी। और यहाँ पर वैष्णवी अपना ड्राइंग का काम कर रही थी तो ये लाइनिंग नहीं डाल पा रही थी, तो उसी की मैं हेल्प कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर अब मैं बिछा दूंगी बेडशीट, क्योंकि सब कुछ उठा दिया था। गद्दे धूप में काफ़ी अच्छे सूख गए हैं तो फुले फुले लग रहे होंगे अभी, ये इतनी अच्छी गद्दी लग रही है। मुझे यही वाले गद्दे अच्छे लगते हैं, जो मैट्रेस होता है ना मोटे वाले, उसमें मुझे नींद नहीं आती है, बैक पेन की शिकायत हो जाती है, इसलिए हम उसको कम ही यूज़ करते हैं। तो मैं यही पतले वाले लाई हूँ। तो ये रुई वाले हैं ना, तो इसमें आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फिर अपने को जो कंफर्टेबल लगता है ना वही यूज़ करना चाहिए, दूसरों को देखा देखी नहीं करना चाहिए। भाई उसके पास तो इतने मोटे मोटे गद्दे हैं तो हम भी रखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो मेरे पास हैं ससुराल में, तो उसमें मुझे ना बिल्कुल नींद नहीं आती अच्छी, मतलब बैक पेन की शिकायत हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पतले वाले ही रखी हूँ। और यहाँ पर रख दिया है मैंने, दूध गर्म उबल गया है और इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ खीर। और क्योंकि खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत दूध बच गया था ना, मैंने सोचा क्या यूज़ करें, दही भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा खीर बना लेते हैं। क्योंकि मुझे खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मीठे में ना खीर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कभी कभी बना लेती हूँ मैं जब दूध ज़्यादा बचा रहता है तो ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, क्योंकि इसमें मैंने दूध ज़्यादा डाला हुआ है और चावल कम, तभी खीर अच्छी बनती है। मतलब दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो, चावल की कम ना, बड़ी अच्छी खीर बनती है। इतनी गाढ़ी बन रही है ना, बहुत अच्छी। तो इसमें मैंने अब चीनी डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं अब डेकोरेट करूँगी ड्राई फ्रूट से। तो जी खीर बन के रेडी हो गई है। खीर से याद आता है, हमारे गांव में भैंस के दूध का खीर बनता है ना, इतना अच्छा खीर बनता था उससे, क्योंकि पियर दूध होता है ना वहाँ तभी। तो जी अब डेकोरेट कर लेती हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल ली हूँ इसमें, फिर हम भी खा लेते हैं। तो जी आज का ब्लॉग कितना ही था। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए विजिट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना तो भूल जाते हैं, इसलिए ज़रूर कर दें। और कमेंट्स भी कर दें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। और ये देखिए मेरी खीर कैसी बनी है, ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, नई सोच नई थॉट्स के साथ, कुछ नए नए ब्लॉग्स के साथ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।